न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। संत शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष व पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल रविदास जयंती की पूर्व संध्या पर सीर गोवर्धनपुर पहुंचे। वहीं उन्होंने संत रविदास जी के चरणों में शीश नवाया तथा संत निरंजन दास के आशीर्वाद लिए। वहीं मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि संत रविदास जन्मस्थली पर आकर मुझे बड़ी खुशी है। बनारस बड़ी पवित्र धरती है, गुरु की नगरी है। सिर्फ देश ही नहीं विदेशों के लोग यहाँ आते हैं, जो यहाँ आते हैं वह भी पवित्र हो जाते हैं। वहीं संत रविदास जी के नाम पर कॉरिडोर बनने की घोषणा पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी बात है कि जो हमारा देश है, इस देश में सारे धर्म के लोग रहते हैं। यह देश तब कामयाब होगा जब सारे धर्मों का सत्कार किया जाए, सारे धर्म को एक कर दिया जाए। यह नहीं कि आपस में लड़ा जाए, आपस में लड़ने वाले कभी तरक्की नहीं करते। आप यहाँ पर आए हुए हैं, लाखों की संख्या में भीड़ इस बार कोविड काल के बाद यहाँ पहुँच रहे हैं, किस तरीके का उत्साह लग रहा है? मुझे बड़ी खुशी है यहाँ आके, इस पवित्र धरती से आके सारे हज़ारां दी गिनती संगत इत्थे आई है। देखो बनारस दी बड़ी पवित्र धरती है, गुरुआं दी नगरी है ते कल्ले देश चों नहीं विदेशों तो लोग इत्थे आउंदे है अपने परमात्मा दे तीर्थ यात्रा पूरा अपनी तीर्थ पूरा याद करने वास्ते आउंदे है। सो जेड़े भी आउंदे बड़े भागाशील है कि उन्हें भागां वाले है जेड़े इत्थे आउंदे हैं। संत रविदास जी के नाम पर एक कॉरिडोर बनने की योजना है, उस पर आप क्या कहेंगे? बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमने जो हमारा देश है, इस देश में सारे धर्मों के लोग रहते हैं और इसलिए ये देश तब कामयाब होगा, कब तरक्की करेगा, अगर सारे धर्मों का सत्कार किया जाए, सारे धर्मों को एक बना के लिया जाए। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने जो करेंगे वो देश की तरक्की नहीं चाहेंगे। सर पॉलिटिकल इशू की बात की जाए तो संत रविदास जी की जन्मस्थली। थैंक यू। लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार शनिवार को वाराणसी पहुंची। यहां उन्होंने राजघाट स्थित संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर पहुंचकर गुरु के दरबार में मत्था टेका। इस दौरान मीरा कुमार ने संत शिरोमणि गुरु रविदास को अंगवस्त्रम भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। बता दें कि सीर गोवर्धनपुर कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मीरा कुमार काशी आई हैं। वहीं आज उन्होंने पहले राजघाट स्थित संत रविदास मंदिर में मत्था टेका। उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सभी को रविदास जयंती की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने काशी के लिए कहा कि ये एक धार्मिक नगरी है, यहाँ धर्म की महत्ता है। वहीं उन्होंने आम बजट को स्वास्थ्य व शिक्षा के लिए सही नहीं बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि यह बजट गरीबों के लिए नहीं है। आप यहाँ पे आते हैं, कैसा लगा, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं बधाई देती हूँ यहाँ जितने भी भक्त आए हैं परम गुरु रविदास, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के, उन सबको बधाई देती हूँ। देश भर में और विदेश में, पूरी दुनिया में उनके जितने अनुयायी भक्त हैं उनको अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। और ये जो भव्य मंदिर आप देख रहे हैं, ये मेरे पूज्य पिता बाबू जगजीवन राम जी ने निर्मित करवाया है। यहाँ हर वर्ष गुरु जी की जयंती पर भारी संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और उनके चरणों में अपने सिर झुकाते हैं। गुरु जी हुए तो थे मध्ययुगीन भारत में, लेकिन उनके विचार आधुनिक थे, आजकल के लिए बने थे और वे चाहते थे समाज में बराबरी हो। आज भी हम चाहते हैं कि समाज में बराबरी हो। निर्भीक थे वो, किसी से नहीं डरते थे और बहुत ही निर्भीक, लेकिन अमृत वाणी में उन्होंने अपने पद लिखे और सबको संदेश पहुंचाया, दुनिया को संदेश पहुंचाया कि सब मनुष्य बराबर हैं। हर साल आप आते हैं, कितना बदलता दिख रहा है काशी, क्या हाव भाव है? देखिए, काशी नगर है और काशी एक विचार है। नगर बदलता है, उन्नति करता है, साथ ही साथ जो विचार है, जो गुरु जी का विचार है, वो हर के हृदय में होना चाहिए और हर एक का विचार उन्नत होना चाहिए। मैम, जिस तरह से आम बजट आया है, इस पे क्या विचार है आपका? किस तरह से गरीब लोगों के लिए कितना ये संतुष्टिपूर्वक है?
बजट जो है इससे हमें बहुत निराशा हुई है, क्योंकि इसमें शिक्षा के ऊपर जो राशि होनी चाहिए थी वो कम हो गई, स्वास्थ्य के ऊपर जो राशि होनी चाहिए थी वो कम हो गई, गरीबों को बेरोजगार लोगों के लिए कोई रोजगार नहीं है, गरीबों के लिए कोई भी साधन नहीं है कि वो अपने जीवन को और उन्नत कर सके। रामचरितमानस को लेकर छिड़ा विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। यूपी के प्रतापगढ़ में रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी और कई नेताओं पर केस दर्ज होने के विरोध में अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा जिला कचहरी में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कचहरी में मौजूद दूसरे पक्ष के लोगों के साथ उनकी झड़प हो गई। उन्होंने प्रदर्शनकारियों की जमकर पिटाई कर दी। बता दें कि प्रतापगढ़ जिले के रानीगंज से सपा विधायक आर.के. वर्मा के प्रतिनिधि व उनके कुछ समर्थकों को जिला कलेक्ट्रेट में अधिवक्ताओं ने जमकर पीटा। पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस का अपमान करने की वजह से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। सपा विधायक के समर्थक कचहरी में प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में कचहरी में कुछ अधिवक्ताओं पर साक्षात बजरंग बली सवार हो गए और सपा विधायक के समर्थकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटने लगे। पीटे हुए कुछ कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐसा लग रहा था कि हम पर हाथों से नहीं बल्कि गदा से प्रहार हो रहा है। बहरहाल पुलिस कप्तान के मौके पर पहुंच जाने पर सपाइयों की जान बची।